Rahim. Assalamualaikum students. The Knowledge School, Qaid Campus. Subject Biology, chapter number 4, Cell and Tissue. Lecture number 7. लास्ट लेक्चर नंबर 6 में हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन को। साइटोस्केलेटन is a network of microfilaments and microtubules. Cytoskeleton is a network of microfilaments and microtubules. Microtubules are made up of tubulin protein and are used by cell to hold their shape. Cytoskeleton is a network of microfilaments and microtubules. जो हमारे पास साइटोस्केलेटन है वो एक नेटवर्क है जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं और इनका फंक्शन होता है कि जो सेल है उसकी शेप को होल्ड करना। दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। उसके बाद है जी माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनर एंड आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। दे हेल्प सेल टू चेंज देयर शेप। मीन्स के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स है वो हमारे पास एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है। एक का फंक्शन है जो माइक्रोफिलामेंट है उसका फंक्शन है सेल की जो शेप है उसको होल्ड करके रखना। जो सेकंड है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसका फंक्शन है सेल की जो शेप है उसको चेंज करने में हेल्प करना। तो ये सामने डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये साइटोस्केलेटन जो है वो एक नेटवर्क है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास जी न्यूक्लियस। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड थ्रू विद रेफरेंस टू द शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी। सबसे पहले न्यूक्लियस है क्या? सबसे पहले न्यूक्लियस है क्या? तो न्यूक्लियस है जी हमारे पास अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस occur in eukaryotic cell. In the animal cell, it present in the center, while in the mature plant cell, due to the formation of large central vacuole, it pushed the one sides. तो ये हमने जब सेल वॉल डिस्कस की थी उधर हमने दोनों एनिमल सेल और प्लांट सेल की डायग्राम बनाई थी। तो वहाँ पे भी मैंने ये डिस्कस किया था कि जो एनिमल सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है। जो प्लांट सेल है जब वो मैच्योर हो जाता है तो सेंटर में लार्ज वैक्यूल होने की वजह से ये जो है न्यूक्लियस एक साइड की तरफ पुश कर दिया जाता है। तो न्यूक्लियस इज़ बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन मैनी स्मॉल पोर्स दैट इनेबल इट to act as a semi-permeable membrane. Inside the nuclear envelope, a granule fluid nucleoplasm is present. Nucleoplasm contain one or two nuclei and chromosomes. सबसे पहले न्यूक्लियस की डेफिनेशन। न्यूक्लियस is a central part of cell which contain whole the activity of cell। ये डेफिनेशन नोट कर लें बेटा। Nucleus is the central part of cell which control whole activity of the cell. It is present in the center of animal cell and present in the side due to the formation of large vacuole in the plant cell. Nucleus is bounded by a double membrane known as nuclear envelope. Nuclear envelope contain many small pores that enable it to act as a semi-permeable membrane.
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स के कुछ मॉलिक्यूल्स को आने देती है, कुछ को ये नहीं आने देती न्यूक्लियस में। इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप अ ग्रैनुलर फ्लूइड्स, ग्रैनुलर मीन्स दानेदार, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये आपके सामने न्यूक्लियस की डेफिनेशन है, डायग्राम है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें जो ग्रैनुलर फ्लूइड है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। उसके बाद है न्यूक्लियोलस, उसके बाद है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट एंड इट इज़ द साइट वेयर राइबोसोमल RNA आर फॉर्म्ड एंड असेंबल एज राइबोसोम। तो ये यहाँ पे हमारे पास है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट and it is the site where ribosomal RNA are formed and assemble ribosomes. Next हमारे पास chromosomes. Chromosomes are only visible during the cell division, while during the interphase non-dividing phase of cell they are in the form of fine thread-like structure known as chromatins. मीन्स क्रोमोसोम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्रोमेटिन से बनता है जब सेल डिवाइड करना होता है। अदरवाइज क्रोमोसोम किस फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन क्रोमोसोम्स, दीज आर स्ट्रक्चर विच इज़ विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिविजन्स। These are the structure that formed by the condensation of a chromatin. तो यहाँ पे अगर आ जाए व्हाट इज क्रोमेटिन, क्रोमेटिन्स आ जाए तो वो डेफिनेशन लिखेंगे, these are thread like structure found in the nucleus. What is the composition of chromosomes? क्रोमोसोम्स की composition आ जाए तो उसमें हम लिखेंगे chromosomes are composed of deoxyribonucleic acid and protein. The prokaryotic cells do not contain prominent nucleus. Their chromosome is made of DNA only and is submerged in the cytoplasm. तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता ही नहीं। चैप्टर नंबर 3 में भी हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ही नहीं होता। उसमें क्रोमोसोम्स मौजूद होता है और क्रोमोसोम जो है वो DNA से बना होता है। देयर क्रोमोसोम्स इज़ मेड ऑफ DNA ओनली एंड इज सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो दोबारा इस टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस की डेफिनेशन। न्यूक्लियस इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल विच कंट्रोल होल एक्टिविटी ऑफ द सेल. The outer boundary of the nucleus is called nuclear envelope. Nuclear envelope contain many small pores which enable it to act as semi-permeable membrane. Inside the nuclear envelope, a granular fluid called nucleoplasm. बेटा देखें, जिस तरह जो सेल के अंदर मटेरियल है उसे हमने साइटोप्लाज्म कहा है, इस तरह जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन 1 or 2 न्यूक्लियाई एंड क्रोमोसोम्स। उसके बाद है न्यूक्लियोलस। देयर इज़ अ डार्क स्पॉट एंड इज़ द साइट वेयर राइबोसोमल RNA आर फॉर्म्ड एंड असेंबल एज राइबोसोम। उसके बाद है क्रोमोसोम्स। दीज आर द स्ट्रक्चर विच आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, while during the interphase non-dividing phase of cells they are in the form of thread-like structure known as chromatin. Chromosomes are composed of deoxyribonucleic acid and protein. The prokaryotic cell do not contain the prominent nucleus. Their chromosome is made of DNA and only is submerged into the cytoplasm.